आज की क्लास में हम भैसज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांत का आगे का पॉइंट देखेंगे। तो आगे है मान प्रकरण। मान प्रकरण की अगर परिभाषा देखें तो मेते अनेन इति मानम, अर्थात जिसके द्वारा द्रव्यों को मापा जा सकता है उसे मान कहते हैं। जैसे जितने भी पदार्थ होते हैं, कोई हम हर की एक मात्रा होती है, चाहे वो ग्राम में रहे, ml में रहे, तो जिन भी द्रव्यों को मापा जा सकता है उसकी जानकारी के लिए हमें मान प्रकरण की आवश्यकता होती है। तो दूसरी जो आवश्यकता पढ़ेंगे कि क्यों हमको मान प्रकरण की आवश्यकता है भैसज्य कल्पना पढ़ने के लिए। तो किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें मान की आवश्यकता होती है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी में आपने प्रत्येक अंग का कितने अंगुल प्रमाण होता है, या जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ा तो किसी भी धातु का कितना प्रमाण होता है। तो इसको हमने जिस मात्रा में पढ़ा उसको जानने के लिए हमें मान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आयुर्वेद के जो 8 अंग होते हैं उनको भी अध्ययन करने के लिए हमें मान प्रकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चिकित्सा चतुष्पाद जो आप लोगों ने पढ़ा है, भीषण द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, तो ये जो चिकित्सा चतुष्पाद है इसको भी डिफाइन करने के लिए या इन लोगों को भी मान प्रकरण का ज्ञान आवश्यक है, तभी ये आसानी से चिकित्सा कर सकते हैं और आरोग्य दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो जैसा मैंने बताया कि कई जो शास्त्र हैं जिनमें धातु और अंगों के प्रमाण के लिए भी हमको मान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर औषध की बात करें तो औषध के निर्माण से लेकर के उसको उपयोग करने तक के लिए हमें औषध की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्णन किया गया है कि ना मानेन बिना युक्ति द्रव्याणाम जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्यार्थम मानम अत्र उच्यते मया। ना मानेन बिना युक्ति यानी बिना मान की युक्ति किए, यानी उसका ज्ञान किए बिना, द्रव्याणाम जायते क्वचित, हम किसी भी द्रव्य का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे औषधि का निर्माण करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में औषधि लेकर के मैं कितनी मात्रा में औषधि का निर्माण कर सकती हूँ। इसके अलावा अतः प्रयोग कार्यार्थ, अगर किसी रोगी को भी मैं वो पेशेंट को औषधि दे रही हूँ तो हर पेशेंट के लिए मात्रा अलग अलग बताई गई है, तो इसलिए भी मान प्रकरण का हमको ज्ञान आवश्यक होता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसपे मान की उपयोगिता को बताया गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं प्रकार, तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार मान जो होते हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, मागध मान और कालिंग मान। तो ये जो मान के प्रकार बताए गए हैं, मागध मान और कालिंग मान, ये इनकी उपलब्ध देश के आधार पर बताए गए हैं। मागध अगर हम देखते हैं तो मागध से हमारा तात्पर्य है बिहार का जो एरिया है उसका पुराना नाम मागध था, जहाँ की मौर्य साम्राज्य पाया जाता था। जबकि कालिंग जो है ये उड़ीसा को इंडिकेट करता है, जहाँ पे कालिंग साम्राज्य पाया जाता था। तो उस समय जिन मानों का या जिन मेजरमेंट का यूज होता था उसी आधार पर ये जो मागध मान और कालिंग मान रखे गए हैं। क्योंकि मागध जो था यानी जो बिहार का स्टेट था या मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा होता था और वहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा थी, तो ज्यादा लोग इस मागध मान को यूज करते थे, इसीलिए मागध मान जो होता है वो कलिंग मान की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। तो ये जो दोनों मान हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं कि कितनी मात्रा को हम किससे तुलना की जाती है। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को एक रत्ती की मात्रा बताऊं तो 125 mg कही गई है, तो मागध मान में तो एक रत्ती बराबर 125 mg कहा है, लेकिन वही जब हम कलिंग मान में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उन्होंने 150 mg ऐसा ऐड कर दिया। तो इसीलिए आगे इनमें जो जितनी भी मात्रा अगर हम देखते जाएंगे तो जैसे कि 6 गुंजा बराबर 1 ग्राम कालिंग मान में आ जाएगा, 8 गुंजा बराबर 1 ग्राम मागध मान में कहा है, लेकिन ज्यादातर फॉलो जो है मागध मान को किया जाता है और चरक ने भी मागध मान को श्रेष्ठ कहा है। उसके बाद सारंगधर संहिता जब हम पढ़ते हैं तो सारंगधर संहिता में भी मागध मान और कालिंग मान का ही वर्णन हमको मिलता है। इसके बाद आता है अमरकोश। अमरकोश में 3 प्रकार के मान का वर्णन हमको मिलता है, पौतवमान, द्रव्यमान और पायमान। पौतवमान, द्रव्यमान और पायमान। अगर हमको किसी सॉलिड चीज का मेजरमेंट करना है, हैवी चीज का, तो हम पौतवमान का यूज करते हैं। अगर किसी लिक्विड का मेजरमेंट करना है तो हम द्रव्यमान का यूज करते हैं। और अगर हमको किसी की लेंथ का वेट करना है, लंबाई का वर्णन करना है, तो हम पायमान का यूज
या फिर अगर आप नॉर्मली देखें तो पौतोमान को हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट या मास। अगर किसी ठोस द्रव्य का हमको मेजरमेंट करना है तब हम यूज करेंगे पौतोमान। द्रव्यमान के लिए कहा गया है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, किसी द्रव पदार्थ की क्षमता का अगर हमको ज्ञान करना है तो उसके लिए हम द्रव्यमान का यूज करते हैं। पायमान के लिए कहा गया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब हमको लंबाई का ज्ञान करना होता है तब हम यूज करते हैं पायमान। इसी प्रकार से एक और मान है जो काल के लिए निर्धारित किया है। काल मीन्स समय। जैसे आप सब जानते हैं कि एक महीने में, एक हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष का 1 माह बोल दिया, 12 माह का 1 वर्ष हो गया, 5 वर्ष का 1 युग हो गया, या 2 ऋतु 6 ऋतुओं का 1 वर्ष हो गया। तो ये भी मान प्रकरण के अंदर आता है जिसे काल के लिए निर्धारित किया है। लेकिन हम जो आयुर्वेद में या भेषज कल्पना में पढ़ते हैं तो वो इन 3 मान के अंतर्गत ही आता है। या तो हम लिक्विड का यूज करते हैं, या तो हम सॉलिड का यूज करते हैं, या हम किसी ड्रग की लेंथ का यूज करते हैं। तो अगर हमको मान का पता है तभी हम भेषज कल्पना में किसी भी औषधि का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, और अगर किसी को हमको प्रोवाइड करानी है तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट था हमारे आधारभूत सिद्धांत में औषध का नामकरण। आपने देखा होगा आयुर्वेद की जो औषधियां होते हैं उनके नाम अलग होते हैं एलोपैथी की अपेक्षा। तो ये जो नामकरण है इनको भी रखने के कुछ कारण हैं। जैसे पहला है योग के प्रथम औषध के आधार पर। देखते हैं हम कोई भी फॉर्मुलेशन होता है उसका जो नाम है, तो कई जो योग है उनका नाम उसमें डलने वाले पहले ड्रग पे आधारित है। जैसे कि रासना, सप्तक, वात। इसमें रासना, इसमें 7 ड्रग डलते हैं जिसमें सबसे पहला श्लोक में नाम रासना का आता है, इसीलिए इस योग का नाम रासना सप्तक है। ऐसा नहीं है कि ये मेन ड्रग है या ज्यादा क्वांटिटी में रखता है, ये सबसे पहले इसका नाम है श्लोक में, इसीलिए इस योग का नाम प्रथम औषध के आधार पर है। दूसरा अगर आधार देखें तो योग के मुख्य द्रव्य के आधार पर, किसी भी योग में जो मेन इंग्रेडिएंट डल रहा है, जो हम जिस औषधि के लिए दे रहे हैं उस पे काम करने के लिए। जैसे आप सभी जानते होंगे अशोकारिष्ट नाम सभी ने सुना होगा, विज्ञापन पे आता है, मेनली स्त्री रोगाधिकार में दिया जाता है। तो जो अशोक औषधि है ये स्त्री रोगाधिकार पे काम करती है। तो ये जो योग है इसका मेन ड्रग क्या है? अशोक। तो इस योग का नाम इसमें डलने वाले मुख्य द्रव्य के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो योग के कुल द्रव्य के आधार पर, किसी भी योग में कितने द्रव्य डल रहे हैं टोटल, उस बेसिस पर भी नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे त्रिफलाचूर्ण में 3 ड्रग है, रासना सप्तक को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी 7 नंबर बताया गया है। इसके अलावा योग की भांति रचना के आधार पर, अगर हम कोई योग बना रहे हैं और दिखने में वो किसी से सिमिलैरिटी रखता है, उस आधार पर भी कई योगों का नामकरण किया जाता है। जैसे परपटी कल्पना, परपटी वर्ड जो है आप लोग को परपट या पापड़ की इंडिकेट करता है। तो जो परपटी कल्पनाएं होती हैं ये दिखने में छोटे पापड़ की तरह होती हैं, इसीलिए इसका नाम परपटी कल्पना रखा गया है। तो योग में सिमिलैरिटी के कारण भी ड्रग का नाम रखा जाता है। इसके अलावा औषध संग्रह के समय के अनुसार, जैसे कि हमने पढ़ा ड्रग कलेक्शन का अलग अलग टाइम है, लेकिन कुछ जो योग होते हैं उनकी मेडिसिन को एक स्पेसिफिक समय पे लेने के लिए कहा गया है। जैसे कि पुष्यानुग चूर्ण, पुष्यानुग चूर्ण में पुष्य शब्द आता है जो पुष्य नक्षत्र को दर्शाता है। तो ये जो योग है इसमें जितनी भी औषधि का उपयोग किया जाता है उसका संग्रह पुष्य नक्षत्र में करते हैं, इसीलिए इस योग का नाम पुष्यानुग चूर्ण है। इसीलिए कह सकते हैं कि औषध संग्रह के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट जो आधार है वो निर्माता या सेवनकर्ता के आधार पर, अगर हम किसी पेशेंट को पहली बार वो औषधि दे रहे हैं या कोई उसका निर्माण कर रहा है, उस आधार पर भी हम औषधियों का नाम रखते हैं। जैसे कि च्यवनप्राश अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह आपने सभी ने नाम सुना है च्यवनप्राश का, तो पहले इसका सेवन अश्वनी कुमार ने ऋषि च्यवन को कराया था, इसीलिए इस योग का नाम च्यवनप्राश अवलेह है। नेक्स्ट है निर्माण विधि के आधार पर,
कई जो औषधियों का नाम है उसकी निर्माण विधि के आधार पर करते हैं, जैसे कि सत, धौत, घृत। सत मीन्स होता है 100, धौत मीन्स होता है धोना, और घृत। अगर ये जो कल्पना है इसका निर्माण 100 बार घी को धो करके किया जाता है। घी में एक बार पानी डालते हैं, उसको मसलते हैं, फिर पानी फेंकते हैं, यही प्रोसेस 100 बार दोहराते हैं। तो ये इसकी जो निर्माण विधि है इसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा कई जो औषधि हैं उनका नामकरण उनके प्रभाव के आधार पर किया जाता है, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी जो आरोग्य को बढ़ाती है, और कई जो ड्रग है उनका नाम अतिशोक्ति पे रखा जाता है, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस जो तीनों लोगों में कीर्ति प्रदान करे, आनंद भैरव रस जो आनंद प्रदान करे। तो इस आधार पर औषधियों का नामकरण किया जाता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट आज कंप्लीट हुए, मान प्रकरण और औषध नामकरण। थैंक यू।